बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, सदर पाकिस्तान की आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है, मुलाकात में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है तनकीद का निशाना बनाया, जिस पे उनका रीज़न एक वैलिड रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुबह दो सूबे जिसमें इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील की है, वहाँ पर इलेक्शन करवाएँ फ़ौरन से, उसकी तैयारी मुकम्मल करें, केपीके में और पंजाब में। और गवर्नर पे उन्होंने कहा कि गवर्नर को चाहिए कि फ़ौरन से तारीख दी जाए। देखिए, इस वक़्त जो प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को और पीटीआई को हो सकता है। क्योंकि आप रिज़ल्ट आपके सामने है, यहाँ पर सब कुछ आइन के खिलाफ हो रहा है। एक निगरान सेटअप जो है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो वफ़ाकी हुकूमत के साथ मिल के बैठ के फ़ैसला करे कि हम जो है इलेक्शन अक्टूबर तक कराएँगे। तो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि जो आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी उठा सकते हैं। और फिर जो जजेस होते हैं, वो इस केस को फ़ौरन से उठाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट ने ये बात कही है, सदर पाकिस्तान ने ये बात कही है, तो फ़ौरन से इस केस को उठाओ। तो बहुत मुमकिन चांसेस है कि सदर पाकिस्तान ने ख़त तो लिख के भेज दिया इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर्स को भी कह दिया है। अगर इन्होंने तारीख नहीं दी, तो फिर ये इस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बताने चलें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। इमरान खान साहब ने जो एक अपना केस रखा कि नैब में जिन्होंने इन लोगों ने तरमीम की है और तरमीम के ज़रिए इन लोगों ने अपने आप को रिलीफ़ दिया, इन्होंने अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाए हैं, आप इसमें एक्शन लें। तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने बताया कि मुल्क को करप्शन से साफ़ होना चाहिए और ये जो करप्शंस हुई हैं, जो तरमीम हुई हैं, इससे मुल्क की जो साख है, मुल्क की जो मईशत है, आवाम को नुकसान है। आवाम के हाथ में जो है वो सारे इख्तियारात देने चाहिए। आवाम को जो है इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस हुकूमत को आवाम को इलेक्शन का हक देना चाहिए इस हुकूमत को। तो इन शॉर्ट उन्होंने अपने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन है। क्योंकि वो भी हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जब ये इस तरह की जो बात की है, इससे एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुल्क का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन है और सख्त एहतसाब है, कड़ा एहतसाब है। कर एहतसाब होगा, तो ही मुल्क करप्शन से पाक होगा, मुल्क तरक्की करेगा। तो नैब तरमीम के हवाले से उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो तरमीम हुई हैं और इन लोगों ने जो मिठाइयाँ बाँटी हैं कि हम लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब में तरमीम करके जो जो भी इन लोगों ने एक गंदा खेल रचाया है, उस पे उन्होंने फ़ौरन से एक्शन लेने का कहा है। उन्होंने खुद तो नोटिस नहीं लिया, इमरान खान साहब ने केस रखा था, तो उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए और बहुत जल्द उम्मीद है 10 फरवरी तक जो है ये केस चला गया है, तो बहुत जल्द उम्मीद है कि चीफ जस्टिस जो है इसमें एक अच्छा फ़ैसला सुनाएँगे। क्योंकि वो भी जिस तरह के उनके रिमार्क्स थे, उससे वो साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो करप्शन के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई करप्ट आदमी जो है उसको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। क्योंकि करप्ट आदमी कभी बाइज़्ज़त बरी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वो अपने आप को बेगुनाह साबित ना करे। तो यहाँ पे ये जो सारे लोग बाइज़्ज़त जो बरी हुए हैं, ये तब बरी हुए थे जब नैब में तरमीम ये लोग लेके आए। फिर जाके इन लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया गया। बाइज़्ज़त लफ्ज़ तो एक इज़ाफ़ी है। बस इनको बरी कर दिया गया क्योंकि इनके पास कोई इनके पास अपने हक़ में कोई सबूत नहीं थे कि साबित कर सके कि हम भाई बेगुनाह हैं। तो चीफ जस्टिस ने इसमें जो है अपना रिमार्क्स लिए हैं, करप्शन के हवाले से स्ट्रिक्ट रिमार्क्स लिए हैं। तो बहुत मुमकिन है 10 फरवरी को एक अच्छी खबर जो है वो सामने आए, करप्शन के खात्मे के हवाले से आए, अल्लाह करे। अब आ जाते हैं जी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने जो है फिर एक बहाना बना लिया है इलेक्शन ना करवाने का। पहले बहाना बनाया दहशतगर्दी का, अब एक और बहाना बना लिया कि जी फ़ौज जो है वो अभी इलेक्शन में नहीं आ सकती, इलेक्शन नहीं करवा सकती। जो पोलिंग एजेंट्स जो जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर फ़ौज होते हैं, तो वो अभी नहीं करवा सकती, एक सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो लिहाज़ा भी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्योंकि जीएचक्यू की तरफ से एक ऑर्डर है कि हम लोग जो हैं अभी जो मरदमशुमारी चल रही है और जो दहशतगर्दी हो रही है, इस वजह से हम अभी बहुत मसरूफ़ हैं, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो एक उसका एक बहाना मिल गया है। यानी ये इतनी इतनी नालायक हुकूमत है ये कि ये लोग अब इलेक्शन भी नहीं करा सकते। इतनी नालायक हुकूमत है कि अब इलेक्शन का जो मलबा है वो भी फ़ौज के ऊपर डाल रहे हैं। पहले पहले कहते थे कि भई जी जब फ़ौज हमारी आती थी इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ये हुआ कि फ़ौज हर पोलिंग स्टेशन में फ़ौज हमारी मौजूद रही है।
क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा रहता था। लेकिन ये लोग जो है उसको एक अलग रूप देते थे कि जी फ़ौज ने ये इलेक्शन में घपला करवाया है, धांधली करवाई है और इस शख्स को वज़ीर-आज़म बना दिया है, कभी उस शख्स को वज़ीर-आज़म बना दिया है। तो अब इन लोगों ने जो है ये कह दिया कि फ़ौज ने जी मना कर दिया आने से, तो हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका एक बहाना है और कुछ नहीं। अब आ जाती है जी एक और इम्पोर्टेंट खबर में, और वो पॉइंट जो है वो ये है कि ज़र्द मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। कराची स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़र्द मुबादला के ज़खायर 9 साल 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 17 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज़ अदा किया गया, जिसके बाद ज़र्द मुबादला के ज़खायर 2 अरब 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की सतह पर पहुँच गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि निजी बैंकों के ज़खायर तकरीबन 5 अरब 62 करोड़ बिलियन डॉलर हैं, जबकि मुल्क के मजमूई ज़खायर 8 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक इससे कबल 6 दिसंबर 2013 को एसबीपी के ज़र्द मुबादला के ज़खायर तकरीबन 2.963 बिलियन डॉलर थे। यहाँ तक लेकर आ गए हैं जी ये इम्पोर्टेड सरकार हमारे मुल्क को। क्योंकि देखिए बैरूनी मुल्क के जो कर्ज़े थे, उन्होंने दबाव डाला इस हुकूमत पे, स्पेशली यूएई ने और चाइना ने, कि हमें हमारे पैसे वापस दीजिए। इमरान खान साहब के दौर में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन लोगों ने दबाव डाला कि हमें हमारे पैसे दें? इन्हीं के हुकूमत पे क्यों दबाव डाला गया कि हमें पैसे दें? क्योंकि उनको इन पे भरोसा नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ़ 3 कुर्सियों में चल रही है, इसलिए कोई भी गैर मुल्की लोग इन पर भरोसा नहीं करते। एक सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए या आपको कर्ज़ देने के लिए जो है, वो रिस्क नहीं ले सकता है। ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, जहाँ एक हुकूमत सिर्फ़ 3 कुर्सियों में चल रही हो, जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम हो। उस मुल्क में जो है गैर मुल्की लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, वहाँ कर्ज़ा देने के लिए तैयार है, जहाँ सियासी इस्तेकाम हो। तो यहाँ पर सिर्फ़ 3 कुर्सियों में जो है वज़ीर-आज़म जो है हमारे वो इम्पोर्टेड हुकूमत कर रहे हैं, तो इसलिए किसी को जो है इन पर भरोसा नहीं है। तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ हल ये है कि मुल्क में साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन कराएँ, एक सियासी इस्तेकाम आए, लोग गैर मुल्की लोग हम पर भरोसा करें और हमें पैसे दें, फिर अपने मुल्क को जो है वो कुछ अरसे के लिए अपने इस काबिल करें कि ये पैसा जनरेट कर सके और जिन-जिन से कर्ज़े लिए वो उनको वापस दे सके। क्योंकि अब तो टाइम लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है, अगले मुल्क जो गैर मुल्की लोग जो हमें कर्ज़े देंगे, उससे जो है हम वक़्ती तौर में अपने मुल्क को जो है वो खड़ा करेंगे, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो एलसीज़ खोलेंगे, फिर उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज़ को हमने आगे से बूस्ट करना है, ताकि उससे हम पैसा जनरेट कर सकें और वक़्ती तौर में महँगाई आएगी, और अगर हमने हमारा मुल्क पैसा जनरेट करने के काबिल हो गया, तो फिर हम लोग जो है महँगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे और बहुत हद तक जो हमारे कर्ज़ों का जो बोझ होगा वो कम होगा। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।